जय हिंद मेरे बच्चों। तो स्वागत है आपका डिफरेंशियल क्लासेस में। आरंभ बैच का बच्चा केमिस्ट्री का लेक्चर तीसरा आ चुका है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। मैं रितेश रघुवंशी आप सबके समक्ष आप लोग सभी का वेलकम करता हूं मेरे बच्चों। और जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे बच्चों, तो उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को पढ़ रहे थे। तो टाइप्स में हम लोग पहुंच चुके थे अपने पार्ट 3 पर, और जो है हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया था मेरे बच्चों। तो आज हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। जैसा कि मैंने बच्चों बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एयर बैठा हुआ था, एक दोस्त था मेरा ए और दूसरा था बी, और सी दोनों साथ रहते थे। ए ने देखा बी और सी साथ में रह रहे हैं, तो ए ने क्या किया, सी के साथ में कॉम्बिनेशन बी को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बना ली। तो मेरे बच्चों, तो ये क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। तो अभी क्या है कि बच्चा, हमने आपको बताया था ये क्यों कर पाया, ए जो है वो बी को डिस्प्लेस क्यों कर पाया मेरे शेर, ऐसा क्या उसमें अलग था मेरे बच्चों? अलग कुछ नहीं, बस उससे ज्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिविटी सीरीज में वो राइट साइड में आता था और ज्यादा राइट साइड में वो था, और बी उसके लेफ्ट में था। बी लेफ्ट में होने के कारण कम रिएक्टिव था मेरे बच्चों। तो अब क्या है कि इस वजह से हो गया। लेकिन अभी हम लोग को बातें करनी है डबल डिस्प्लेसमेंट की मेरे बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बताऊं कि मेरा एक दोस्त ए और बी साथ रह रहे हैं और दूसरा दोस्त सर डी और सी साथ में रह रहे हैं, तो मैं क्या करूं सर, इसमें आपस में एक्सचेंज कर लिया। अब सर ए के साथ में डी या सी आ गया और सर सी के साथ में बी चला गया। मेरे बच्चों, एक दूसरे को उन्होंने एक्सचेंज कर लिया कि भाई आप मेरी जगह आ जाइए, हम आपकी जगह चले जाते हैं। मेरे बच्चों, यही रिएक्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो सेम सीक्वेंस जो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी वो हमारे काम की है। रिएक्टिविटी सीरीज को हमको भूलना नहीं है मेरे बच्चों। तो रिएक्टिविटी सीरीज को भूलना नहीं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी तो लगभग 30% चैप्टर का आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों। तो जैसा कि अगला हम एग्जांपल करते हैं, आप मेरे साथ करोगे कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे कि एक मेरे पास सॉल्यूशन है सर सिल्वर नाइट्रेट का। मेरे बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, मेरे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और उसको मैं NaCl, सर NaCl सॉल्यूशन में मैं उसको मिक्स कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड के साथ। सर NaCl के साथ मिक्स कर रहा हूं, सर आउटपुट क्या आएगा मेरे बच्चे? सोडियम हाईली रिएक्टिव है, इनको शांति से रहने नहीं देगा। सोडियम क्या करेगा सर, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, NaNO3 बना लेगा, और सर Ag को भेज देगा कि सर आप सिल्वर बनाइए। उनको क्या करेगा, सिल्वर बनाने के लिए भेज देगा। सर यहां पर क्या हो गया कि सर मेरा क्या है सर, सिल्वर क्लोराइड हो गया, और यहां पर सर कॉमन सॉल्ट था, सोडियम क्लोराइड था। तो मेरे बच्चों, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मेरे बच्चे? ये डिफरेंस क्यों? सर सोडियम जो था वो राइट साइड में था, और राइट साइड का मतलब सर हाईली रिएक्टिव, और सर ये क्या है सर, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में है मेरे बच्चे। जैसा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे बच्चे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सर। बच्चा, पिछले क्लास में मैंने अच्छे से इसके बारे में बताया और बच्चों को समझ में भी आया। तो मेरे शेरों, इस चीज को जाके वहां पर आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो हम लोग क्या खाएंगे, चाप खाएंगे। तो वहां से इस चीज को आपको याद रहेगा। तो मेरे बच्चे, इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है कि मेरे बच्चे सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक समझ में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे बच्चे। कुछ क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि सर मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जिसको मैं पास कर दे रहा हूं ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
क्या है, कॉपर सल्फेट में मैं पास कर दे रहा हूं। तो कॉपर सल्फेट का मतलब मेरे बच्चे CuSO4, और साथ में किसके साथ में पास कर रहे हो मेरे बच्चे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट में पास कर दिया जा रहा है। मेरे शेरों, आपको समझ में आ रहा है कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और कॉपर सल्फेट में पास कर दिया, और यहां पर क्या बना सर, कॉपर सल्फाइड बन गया सर CuS, और सर यहां से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो, क्या हो गई सर, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो गए। सर ये जो CuS है ये सर क्या है, सर ये ब्लैक कलर का, ये क्या है सर, ब्लैक कलर का है, कैसा है, ब्लैक कलर का, लिखेंगे व्हाइट कलर से, है ब्लैक कलर का लेकिन लिखेंगे मेरे बच्चे व्हाइट कलर का। ये ब्लैक कलर का हमारा क्या हो गया, एक रेजिड्यू बन गया सर, ये ब्लैक कलर का, और वहां पर हमारा क्या हुआ, H2SO4 मिल गया। सर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, डेफिनेटली सर कॉपर की जगह पर सर कौन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह पर सर कॉपर हो गया। देखिए ना सर, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे शेरों, तो समझ में आ रहा है। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जरा इसको देखते हैं। सर मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, और सर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। किससे, NaCl, सॉरी गड़बड़ हो गया सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl नहीं, कॉमन सॉल्ट नहीं मेरे बच्चों, इट्स माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट इट। ओके मेरे बच्चों, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH होता है। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे इसको। तो मेरे बच्चों आउटपुट क्या आएगा, तो मेरे बच्चे यहां पर सोडियम क्लोराइड बना लेगा, NaCl बना लेगा, और साथ में H2O को बाहर कर देगा। मेरे बच्चों एक दूसरे को ये डिस्प्लेस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इनको पहचानो, इनके असली रंग क्या है, तो इनका असली रंग है मेरे बच्चे, ये एसिड है, ये हमारा बेस है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है सर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है सर, न्यूट्रल हो रहे हैं, वाटर निकल रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, ना एसिड ना बेस, ये क्या हो रहे हैं सर, न्यूट्रल हो रहे हैं। सर ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है मेरे बच्चे, ये क्या है, सॉल्ट है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, क्लियर है आपको, ठीक। तो मेरा क्या है कि मेरे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, बस हमें यह पता होना चाहिए सर जो हाईली रिएक्टिव लोग होंगे वो उससे कम रिएक्टिव लोगों को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे मेरे बच्चों, उनको हटा देंगे। तो आते हैं जरा हम अपने अगले टॉपिक पर, अगले एग्जाम्पल पर, मे बी मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम अपने अगली स्लाइड पर आते हैं, देखते हैं मेरे बच्चों, गेम चेंजिंग टॉपिक आ गया। गेम चेंजिंग सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे बच्चों, इस पे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, कहते हैं सर मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का बादशाह हूं, लेकिन बादशाह भी फंस जाता है। कब फंस जाता है मेरे बच्चे, जब उसको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है मेरे बच्चे, सबसे पहला हम थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं मेरे बच्चे, मेरे शेरों। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो लोगों से मिलकर बना, किनसे, दो बच्चे हैं, उनके घर पे अंदर दो लोग हैं, रिडॉक्स के अंदर दो लोग हैं। सर कौन कौन, सर एक रेड है और एक ऑक्स है, सर रेड है और ऑक्स है। सर ये ऑक्स क्या है, स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ये स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, और सर रिडक्शन RED सर रिडक्शन के लिए स्टैंड करता है। कौन है, सर रिडक्शन के लिए स्टैंड करता है। मेरे बच्चों ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है कि मेरे बच्चे इन्हीं दोनों को कंबाइन करके जहां पर दोनों हो रहे होंगे, लेकिन सर मुझे तो पता ही नहीं है सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, तो इसलिए सर मुझे रिडॉक्स समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूं कि सर ऑक्सीडेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जीवन भर आपके साथ चलेगा मेरे बच्चों, चाहे वो आप जीवन में कुछ भी करेंगे लेकिन ऑक्सीडेशन आपके साथ साथ रहेगा। बाइक खरीदोगे मेरे बच्चों, जंग लगेगी मेरे बच्चों, उसमें जंग लगेगी। सर कार खरीदोगे, कार पुरानी होगी,
तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरे बच्चों, तो आप रेडॉक्स को देखकर डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब हम आपको तरीका सिखाएंगे कि सर आप नई कार खरीद कर ले आए हैं तो नई कार नई कैसे रहे, जब तक आप चाहें लाइफ लॉन्ग कैसे चले, उसमें जंग ना लगे, तो वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। मेरे बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में ही सीख जाएंगे कि सर कैसे हम अपनी कार को जंग से बचाना है। मेरे बच्चों, सारी जंग तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन ये रस्टिंग, ये जंग, ये लोहे की जंग हमको जीतने नहीं दे सकती, कमजोर कर सकती है मेरे बच्चों। तो इसको हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। तो मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है? सबसे पहले इसको एक एक चीज करके, अलग अलग करके हम लोग ओपन करते हैं। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो सर कहीं पर ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ेगा किसी भी एलिमेंट से या कंपाउंड से, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा मेरे बच्चों। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कहीं पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन हट जाए, वहां से रास्ते से हट जाए हाइड्रोजन, तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरे बच्चों, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूं कि सर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर हाइड्रोजन हटेगा तब भी हमारा क्या होगा? सर ऑक्सीडेशन होगा। मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो क्या है? तब भी ऑक्सीडेशन होगा। सर अभी आप जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन और जो है रिडक्शन को समझोगे। तो मेरे बच्चों, वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी हमारे काम की चीज सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। वहां पर जब सीनियर क्लासेस में हम जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन में सर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मेरे बच्चों, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत कम। मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि बच्चे कहां पर ऐसा हो रहा है। सर मैं अपने आसपास में देखता हूं कि कैल्शियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं लेकर पहुंचा। मेरे बच्चे, वहां पर क्या हुआ? सर कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। उसने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। मेरे बच्चे, यहां पर अगर आप ध्यान से सुनो तो ये पहला इकलौता था, अपने घर से जब निकला था तो इसके पास क्या था? सर ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में गया, जब प्रोडक्ट के साइड में गया, इस तरफ पहुंचा, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका था। मेरे बच्चे, अभी हमने आपको बताया, आपके रितेश सर ने आपको बताया, मेरे बच्चे आपको कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पकड़ लिया मैंने, सर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मेरे बच्चों, आपको एकदम आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा। मेरे शेर, जब हम कभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कराते हैं, H2O को तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो सर वो H2 और O2 में ब्रेकडाउन हो जाता है। सर यहां से भी हाइड्रोजन हट गया, सर ऑक्सीजन के पास से हाइड्रोजन हट गया, ये भी हमारा होगा। तो मेरे बच्चों, हम जरा सा अच्छे से इनको सीखते चलते हैं कि कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो मेरा क्या है कि भाई वो हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरे शेर, मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या है हमारे साथ? समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, रिडक्शन रिएक्शन हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन का मेरे बच्चे क्या होगा? मेरे शेर, अभी हमने आपको बताया कि जब कभी भी ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे, जब कभी ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे और हाइड्रोजन को हटा रहे थे, तो सर इनका चचेरा भाई ऑक्सीडेशन होता था। सर इन्हीं का उल्टा काम करिए तो सर हो सकता है कि इनका उल्टा भाई रिडक्शन होने लगे। तो मेरी बात मेरे शेर, अगर कहीं पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो वहां पर, और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो वहां पर रिडक्शन होगा। एकदम 100% सोने से खरे जैसा आपको सच बात बता रहा हूं कि आपको कहीं ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन हटा मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटा और हाइड्रोजन जुड़ा मतलब रिडक्शन हो रहा। जैसा कि हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरे शेर और किसी भी एलिमेंट किसी एक इंसान में या पूरे पूरे कंपाउंड के अंदर, तो हमारा क्या है? वो रिडक्शन होता है।
सर अगर वहां से ऑक्सीजन हट जाए तो भी हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं सर HCl। ये कैसे क्या हुआ, सर मेरे पास H2 गैस था और सर Cl2 था, दोनों को कंबाइन किया, सर क्लोरीन पहले इकलौता था, अब क्या हो गया सर हाइड्रोजन आके उससे जुड़ गया। जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ा इसका मतलब सर इन्होंने क्या कर लिया, अपना रिडक्शन कर लिया। किसने, सर किससे जुड़ा हुआ है, सर क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन ने अपना क्या किया सर, रिडक्शन कर लिया। मेरे बच्चों इस तरीके से हम इन टॉपिक को समझते हैं। तो क्या सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लेने से ही हमारा टॉपिक सर रेडॉक्स क्लियर हो जाता है? मेरे बच्चों रेडॉक्स इतने से ही क्लियर नहीं होता। वो क्या कहता है कि सर मैं रेडॉक्स से सिर्फ क्लियर नहीं होऊंगा, सर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मुझे बताइए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस दुनिया को चला रहे हैं मेरे बच्चों। एजेंट का मतलब जो हमारे काम को इजी कर दे, एजेंट उनको कहते हैं। कौन है, एजेंट। एजेंट लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, वो हमारे कार्य को इजी कर दे रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मेरे बच्चों जैसे आज के ट्रैवल एजेंट, रेंट वाले हमें रेंट प्रोवाइड कराते हैं वो भी एजेंट, अलग अलग तरीके के। तो क्या है सर, कहीं पर हमें आना है, कहीं हमको जाना है, तो हमको क्या है लोग एजेंट लोग मदद करते हैं। तो मेरे शेर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करेगा, सर ऑक्सीडेशन में जो मदद करेगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मेरे काम को इजी बनाने की कोशिश करेगा। मेरे शेर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, सर ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी बताया जो रिडक्शन में हमारी मदद करेंगे उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो सर इनको पहचानेंगे कैसे, मदद किसने करी? तो सर मैं आपको बताऊं, सर रिडक्शन में क्या होता था कि सर ऑक्सीजन हटती थी और हाइड्रोजन जुड़ता था। तो सर अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो कोई ना कोई हाइड्रोजन लेकर तो आया है हमारे बीच, तो जो लेकर आया वही हमारा क्या हो गया सर, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मेरे शेरों सर यहां पर ऑक्सीडेशन के केस में हम लोगों ने सीखा था कि सर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो जुड़ना और हटना, कोई अगर मान लो हाइड्रोजन हट रहा है तो कोई ना कोई लेकर दूसरा तो भी जाएगा, ऐसे यूनिवर्स में घूमेगा तो है नहीं। तो इसका मतलब वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो मेरे बच्चे एक छोटे से एग्जांपल से, एक इजी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर मेरे पास क्यूपरिक ऑक्साइड है, क्या है, क्यूपरिक ऑक्साइड, उसको मैं हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं मेरे बच्चे, उसके साथ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मेरे बच्चे हाइड्रोजन के साथ इनको हीट करूंगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा सर, हमको कॉपर मिल गया और साथ में H2O बाहर हो गया। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे बच्चे, तो कॉपर का क्या हुआ सर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगा मेरे बच्चे, कॉपर का साथ छोड़कर भाग गया ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसको देखूं तो सर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अगले ही पल मैं थोड़े से ध्यान से देखूं तो सर हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ गया। मतलब सर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सर कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर को छोड़ के गया, सर यहां पर कॉपर को सॉरी ऑक्सीजन को छोड़ गया, तो ऑक्सीजन को जो छोड़ जाता है वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मेरे बच्चे रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ मेरे शेर, यहां पर किसकी वजह से, अगर इसने अपने ऑक्सीजन को बाहर निकालने की कोशिश करी तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो सर ये क्या हुआ, इसने मदद करी इनडायरेक्टली। तो यही हमारा क्या है सर, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही, ठीक है। अभी हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। सर यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सर इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, क्या था, ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो मेरे बच्चे ऑक्सीजन की जब जरूरत है मेरे शेर,
ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसको दिया कौन? सर कॉपर ऑक्साइड ने दिया। तो सर कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे शेर, आपको एकदम आसान लैंग्वेज में बताऊं को मेरे शेर, जो जिसकी मदद करेगा, पहले प्रोसेस को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रोसेस को देखना है, फिर सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है कि कौन मदद कर रहा है उस प्रोसेस में। तो जब तक मददगार का पता लगाओगे तो मददगार का मतलब एजेंट, एजेंट ही हमारी मदद करते हैं मेरे बच्चे, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो वो क्या है? हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमारा एजेंट पहचानने में मदद कर देगा कि सर ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर देगा। मेरे शेर बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। दिस टाइम ऑल स्टूडेंट सॉल्व दिस ओन मेथड। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं कि भाई इनको वापस से एक एग्जांपल में उठाता हूं आपके सामने, जरा अपने मन से इसको सॉल्व करके मुझे दिखाइए। ठीक, तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। मेरे पास मेरे बच्चे एक एग्जांपल है कि भाई हम क्या करते हैं, इनको उठाते हैं। मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करा रहा हूं क्लोरीन के साथ। सर यहां पर क्या होगा? सर यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों को रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या करेगा? सर HCl बना लेगा और सर सल्फर को बाहर कर। तो यहां पर क्या हो रहा है? सर क्लोरीन पहले अकेला था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया? सर जुड़ना मतलब सर रिडक्शन हो गया। सर यहां पर सल्फर आया, तो सल्फर आया मेरे बच्चों, तो सल्फर के लिए क्या करना पड़ा हमको? यहां से हाइड्रोजन भाग गया, तो हाइड्रोजन का भागना हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ऊपर हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मेरे शेरों, एक चीज नोटिस करो कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में हो तो उसी को तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अभी हमने अलग अलग करके दिखाया, अब क्या है? एक साथ हो रहे हैं। तो इनमें क्या है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी उसी रिएक्शन में होंगे। तो मेरे बच्चे यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिडक्शन का कारण कौन है? सर हाइड्रोजन का जुड़ना। और सर ये हाइड्रोजन दिया कौन? मेरे बच्चों हाइड्रोजन दिया कौन? सर ये इसने दिया। तो सर जुर्म इसने किसने किया? यही किया हुआ है। तो मेरे बच्चे, तो जब जुर्म इसने किया तो सजा भी इसी को मिलेगी, और इसी को हम लोग क्या बनाएंगे? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे। सॉरी मेरे बच्चों, मिस्टेक हो गया, यहां पर गड़बड़ हो गया। क्या करोगे आप? क्या करोगे मेरे बच्चे? इसको हम लोग किस में मदद कर रहा था? रिडक्शन में, तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब क्या करना है मेरे बच्चे? यही सेम क्या कर रहा है? अगले टाइम पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसको मदद कौन कर रहा है? सर ये क्लोरीन किया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मेरे बच्चे क्लियर हो रहा है? आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स हम और करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चों आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मेरे बच्चों चलो मेरे शेर, इनको जरा करो एक बार, आप लोग खुद से ट्राई करो मेरे बच्चों। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो, फिर हम करते हैं। आप जरा पता करो कि सर यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर देखते हैं जरा, SaNCl2 क्या कर रहा है? FeCl3 के साथ सैंडियम क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और हमको ये आउटपुट मिल रहा है। सर यहां पर ना ही सर यहां पर क्लोरीन है, ना सॉरी यहां पर ना ही हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है, ना सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना आ रहा है। तो मेरे बच्चों इसको मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको सिखाता हूं, थोड़ा सा इनको भी आप एक बार सीख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो डेफिनेटली हम कर पाए। तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन डाले हुए हैं। सर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, सर इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है? -2।
सर इसके ऊपर टोटल कितना, सॉरी एक के ऊपर -1 होता है तो 2 लोग हैं, तो सर यहां पर मिलके क्या हो जाएंगे, एक के ऊपर -1 2 लोग हैं तो यहां पर +2 होना चाहिए। तो इनका ये हो गया। सर इनके ऊपर -1 होता है तो इनके ऊपर +3 हो जाएगा क्योंकि सर 3 लोग हैं। सर इस तरफ आते हैं तो यहां पर -1 है लेकिन इसके ऊपर कितना हो गया सर प्लस का 4 हो गया। सर इनके ऊपर आते हैं, यहां पर -1 का चार्ज है, टोटल कितना हो गया सर 2 लोग हैं तो -2 हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए सर +2 हो जाए। सर ये मेथड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग निकाल रहे हैं, जो हमने कहा था कि आपको एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगली क्लास में सीखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा इसको भी आपको टच करा देते हैं। मेरे बच्चों इसको भी सीख लीजिए आप लोग। तो इसको क्या करेंगे सर, यहां पर देखें आप, ये +2 स्टेट से +4 स्टेट में पड़ गया। सर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। सर +2 था +4 हो गया, इट मींस यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, नंबर बढ़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। कौन बढ़ गया सर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। सर यहां पर देखते, सर +3 से सर +2 पे चला गया, सर घट गया, इसका मतलब सर यहां पर रिडक्शन हो गया। कौन हो गया सर, रिडक्शन हो गया। तो मेरे बच्चों आपको समझ में आया। तो जरा आप एजेंट पहचान के बताइए। सर यहां पर अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है सर, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसान शब्दों में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं इस तरफ तो क्या हो रहा है सर, यहां पर आयरन +3 स्टेट से +2 स्टेट में पहुंच जा रहा है। सर रिडक्शन हो रहा है इसका, तो जिम्मेदार कौन है मेरे बच्चे, सर SnCl2, ये हमारा क्या है सर, रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे लगता है कि आपको लगभग चीजें क्लियर होगी। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल जरा प्रैक्टिस करके मेरे बच्चों आप बताइए कि सर यहां पर क्यूपरिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सर कॉपर और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान पाओगे। तो जरा एक बार आप लोग फाइनल इसको करके दिखाइए, अदरवाइज कमेंट में सब लोग डालते जाओ भाई, जिनको डाउट है उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे बच्चे हम जरा इनको करने की कोशिश करते हैं, तो जरा इनको देखते हैं। Cu कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या हो रहा है सर, यहां पर क्या, तो यहां से ऑक्सीजन भाग गया, तो ऑक्सीजन का भागना मतलब रिडक्शन होने का हमको अंदेशा है। तो मेरे बच्चे रिडक्शन हो गया। सर यहां पर हाइड्रोजन था, इस तरफ आए देखे ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इसका मतलब सर इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो मेरे बच्चे जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब एजेंट भी वहां पर मौजूद होंगे। एजेंट अगर मौजूद है मेरे बच्चे, एजेंट अगर मौजूद है तभी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, मींस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर सर एजेंट लोग को पता करते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं बात करूं सर यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो सर हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखना मेरे बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे बच्चों इसको अपने कॉपी में, अपनी सुंदर सुंदर कॉपी में नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर। आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। सब कुछ तो समझ में आ गया सर, लेकिन मेरे बच्चों कोरोजन और रेंसिडिटी को समझने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे कोरोजन और रेंसिडिटी को एकदम आसान शब्दों में, रितेश सर के शब्दों में सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आखिरी है बस चंद 10 मिनटों का, और सब्र करिए, आपको ये भी क्रिस्टल क्लियर करके देते हैं। तो मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में कोरोजन क्या होता है सर, कोरोजन का मतलब जंग। सर लड़ाई वाली नहीं सर, कोरोजन का मतलब जंग। सर रस्ट है, रस्ट। लेकिन सर अलग अलग फॉर्मेट में होता है, जब किसी भी मेटल में उसके ऊपर अटैक हो जाए, बाहरी लोग सेनाएं आकर अटैक कर दें। कौन सी सेना रहेंगी सर, मॉइस्चर आ जाए, सर एसिड्स आ जाएं, वाटर आ जाए या एयर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ये सब आ जाए, एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर के लोग आ जाएं और उस पर क्या हो, अटैक कर दें।
तो मेटल बेचारा बर्दाश्त करता भी तो कब तक, उसने रस्टिंग करना शुरू कर दिया, कोरोजन करना शुरू कर दिया मेरे बच्चे। आयरन था तो उसने रस्टिंग कर ली, सर सिल्वर था तो उसने टार्निशिंग कर ली, सर कॉपर था तो उसने अपने ऊपर ग्रीन कोटिंग कर ली और उसको भी रस्ट लगना शुरू हो गया, जंग लगना शुरू हो गया। तो मेरे बच्चे इसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो रस्टिंग क्या है कि रस्टिंग में जब कभी भी आयरन क्या है कोरोड करना लगता है, जंग लगने लगता है, कब होता है सर, जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन साथ साथ आ जाए। सर ये दोनों साथ आने चाहिए, सर साथ साथ आएंगे तभी सर मॉइस्चर और ऑक्सीजन साथ आएंगे तभी सर रस्टिंग होगी आयरन में, साथ नहीं आए तो रस्टिंग नहीं होगी। तो मेरे बच्चे इसके लिए आयरन क्या करता है, कोरोजन स्टार्ट करता है और वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बना लेता है, रेडिश ब्राउन कलर की। मेरे बच्चे, मेरे शेर, इनको क्या करना है कि सर जंग का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सर वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सर वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। मेरे बच्चे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या होता है सर, फीका पड़ने लगता है। सर ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के घरों में, तो सर सिल्वर का अगर कोई चीज है तो क्या होता है, पहले जब नया खरीद के ले आए तो वो बहुत चमक रहा था, लेकिन उसको कुछ दिन ऐसे ओपन हवा में रख दिया या गले में पहन लिया या सर पैरों में पहन लिया, सर हाथों में पहन लिया, कहीं पर भी पहन लिया मेरे बच्चे, हवा के कांटेक्ट में आ गया। हवा के जैसे ही कांटेक्ट में आया और उसने सिल्वर ने लूज कर दिया अपनी साइन को, तो साइन लूज कहां गया सर, सर वो उसने टार्निशिंग कर ली, सर जंग लग गया, कोरोजन लग गया, कोरोजन स्टार्ट हो गया। सर हवा जैसे ही उसके कांटेक्ट में आई तो वो क्या हुआ, अपने शाइन को लूज कर दिया। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, कॉपर की कोई बॉटल खरीद कर लाते हैं, कॉपर की कोई बॉटल खरीद कर लाते हैं, तो जब नई होती है तो वो कुछ दूसरे कलर की होती है, लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो उस पर एक ग्रीन कलर की, अगर साफ सफाई नहीं कर रहे हो तब भी ग्रीन कलर की आपको एक लेयर आपको दिखने शुरू हो जाएगी। तो मेरे बच्चे वो ग्रीन कलर की लेयर कुछ और नहीं, जंग है बच्चा, कोरोजन है। तो उससे बचने का कोई उपाय बताएंगे सर? मेरे बच्चों आपको मैं उपाय जरूर बताऊंगा। कोरोजन तो आपको समझ में आया, तो उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। मेरे बच्चों बहुत ही आसान सा उपाय है कि क्या कर सकते हो सर, उस पर पेंट की एक कोटिंग कर दो मेरे बच्चों, पेंट की कोटिंग कर दो, पेंटिंग कर दो उसका मेरे बच्चों, या फिर उस पर एक कोई लेयर चढ़ा दो, किसकी सर, ग्रीस की और या फिर ऑयल की, ग्रीसिंग कर दो या फिर ऑयलिंग कर दो मेरे बच्चों, उस पर एक लेयर रख दोगे मेटल के सरफेस पर, तब भी रस्टिंग से बचा जा सकता है। या फिर मेरे बच्चों उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है, परमानेंट इलाज कर दिया जाता है, जैसे नॉन कोरोडिंग मेटल से, लाइक एल्यूमिनियम, क्रोमियम या फिर निकल। ये लोग क्या हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इनका क्या कर दिया जाता है, एनोड और कैथोड बनाकर उन पर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। अगर कभी भी जब जिंक की लेयर हम लोग चढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से, तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। मेटल्स के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ा दी जाए तो उसको गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। हाँ मेरे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। तो जरा मेरे बच्चे इस चित्र के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप भी अपना दिमाग लगाइए। मेरे बच्चों यहां पर हवा भी है, एयर भी है और सर वाटर भी है, एयर भी है और वाटर भी है, और इसके अंदर में आयरन की हमने नेल डाल रखी, लेकिन वो क्या हो रही, रस्ट पकड़ ली। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, रस्ट पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल मैं क्या कर रहा हूं सर, मेरे पास बॉइल्ड वाटर है और हमने ऊपर में हवा तो भरी, लेकिन बीच में, दोनों के बीच में ऑयल की लेयर कर दी, बढ़िया ऑयल की लेयर कर दी बच्चा। तो ऑयल की लेयर की वजह से यहां पर क्या हो रहा है सर, एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आना, ऑक्सीजन बाहर जाना, तो ये नेल हमारी सेफ और सिक्योर बची हुई। सर यहां पर सर हवा तो है, यहां पर हवा मौजूद है, लेकिन सर वाटर नहीं है, वाटर की जगह पर हमने अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले रखा है।
मेरे बच्चे पानी की एक भी बूंद नहीं है, तो क्या ये रस्ट लगेगा? सर जंग यहां भी नहीं लगेगी और सर यहां भी नहीं। मेरे बच्चे दोनों जगह पर रस्टिंग नहीं होगी, और जब रस्टिंग नहीं होगी तो क्या होगा मेरे बच्चे? सिर्फ रस्टिंग जब एयर और वाटर दोनों के कंपोजिशन होंगे, एयर और वाटर का दोनों कॉम्बिनेशन होगा, तभी सर जंग लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। मेरे बच्चों कोरोजन टॉपिक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो मेरे शेरों यहां तक समझ में आया? तो मेरे बच्चे एक दूसरा टॉपिक है कोरोजन जैसा ही। कोरोजन तो मेटल्स में होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी क्या होता है? सर ये ऑयल या फैट में होता है। सर ऑयल और फैट की अगर मैं बात करूं, तो सर ऑयल और फैट की मैं बात करूं तो इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? सर फूड में, सर घर के खाने में, सर जो चीजें होती हैं उनका सर स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसका मतलब वो लोग रेंसिड हो चुके हैं, सर खराब हो चुके। उस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। सर प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, सर उनका खराब होना। सर ये खराब क्यों हुआ? मेरे बच्चे उनका ऑक्सीडेशन हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था मेरे बच्चों थोड़ी देर पहले कि आप ऑक्सीडेशन से बच नहीं पाओगे। घर में खाना बनाकर रखकर आओ, 24 घंटे या 48 घंटे बाद जाकर चेक करोगे तो वहां से सर फॉल स्मेल आना शुरू हो जाएगी, सर उसका कलर चेंज हो जाएगा, सर उस पर फफूंदी पड़ जाएगी, सर वो खाने लायक नहीं रहेगा, सर वो टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। तो मेरे बच्चों तो वो क्या हो रहा है? इसका मतलब सर उसमें रेंसिडिटी हो गई है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। उस खाने का, उस दाल का, उस ब्रेड का, उस जो भी आप आइटम रख कर आए हो वो क्या हो चुका है? सर ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन हमें अच्छा नहीं है, अच्छा भी है बुरा भी। जैसे मैंने बताया कि रस्टिंग करवा देता है बदमाश। अरे सर हमारे खानों को बना बनाया रखा हुआ है, सर ये खराब करवा देता है। तो मेरे बच्चों अच्छा भी तो कर रहा है, सर डिकम्पोज तो कर दे रहा है, सर डाइजेशन में मदद तो कर रहा है आपके। अरे बच्चों खराब खाना नहीं खाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे बच्चों रेंसिडिटी समझ में आई आप सभी को? रेंसिडिटी का मतलब है कि एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस, जंग लगता है लेकिन सर खाने में लगता है। मेरे बच्चों आसान लैंग्वेज में, सर चाहे कोई भी फैट या ऑयल किसी भी चीज में होगा और वो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है? सर उसका वो खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आई मेरे बच्चे? ठीक, क्लियर है? तो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। कुछ हम आपको टर्म्स डिस्कस करना चाहते हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े, और कुछ बातें और बताऊंगा कि भाई अभी हमें क्या है कि हमने इस चैप्टर को लगभग कवर कर लिया, लेकिन मैं अपनी तैयारी को या अपने पढ़ाने के तरीकों को सिर्फ 50% ही मानता हूं कि मैंने पूरा किया है। 50% अभी बाकी है, जब तक हम प्रैक्टिस ना कर लें। तो मेरे बच्चों आपको इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो प्रैक्टिस से रिलेटेड रहेगा। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, हर टॉपिक से एक एक टॉपिक पे हम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, और वो 25 से 30 क्वेश्चन जो बच्चा कर लिया वो मेरे शेर, वो समझ लो कि तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है, सबसे ज्यादा मार्क्स ले जाने के लिए तैयार है मेरे बच्चों। तो हम अपने टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। कुछ टर्म्स हम लोगों ने सुने थे इस चैप्टर में। जैसा सर पहला चैप्टर हमने सुना, सर ये कंबशन क्या होता है? मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको अगर आपको समझ में आ रहा है सर कंबशन क्या होता है, तो कंबशन का मतलब है सर बर्न, मतलब जलाना। कंबशन का आसान लैंग्वेज में समझना है तो कोई चीज जलाना। सर अगर हम कोई चीज कंबशन का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब जलाने की बात। और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बर्न को समझाया था कि सर कभी आग लगेगी तो वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूर होगी। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती मेरे बच्चों, आग नहीं लग सकती। तो सर हमें कंबशन कराने के लिए, सर आग लगाने के लिए सर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मेरे बच्चे दूसरा टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। सर अगर इग्निशन टेम्परेचर को आसान लैंग्वेज में समझना है कि सर ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो कोई भी बॉडी रजिस्ट करती। जैसे मेरे बच्चे एक हाथ में मैं पेपर ले लेता हूं, मेरे बच्चों एक हाथ में पेपर ले लेता हूं।
और एक हाथ में वुडन का लॉग ले लेता हूं, दोनों को आग के सामने रखता हूं, तो देखूंगा पेपर जल्दी से जल गया, लेकिन वुडन लॉग को जलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, हीट को रजिस्ट कर रहा है। सर ये हीट को ज्यादा रजिस्ट कर रहा है और सर पेपर बर्दाश्त नहीं कर पाया और जल गया। तो मेरे बच्चों उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं कि सर वो टेम्परेचर जिस पर वो क्या करे, जल जाए, बर्न कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर सर ज्यादा है, लेकिन सर पेपर का कम है, उसको आग लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में आपको इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। सबका, हर एक बॉडी का, हर एक मेटल का, हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। इग्निशन टेम्परेचर अगर आपको समझना है तो आसान लैंग्वेज में लॉग और पेपर का मैंने एग्जांपल दिया, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पे, सर एंडोथर्मिक और सर एक्सोथर्मिक। बहुत ही इजी और बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही डाउटफुल रहता है मेरे बच्चों ऑलवेज। तो मैं कह रहा हूं एंडो का मतलब होता है इन हो जाना और एक्सो का मतलब आउट हो जाना। जब कोई भी रिएक्शन करा रहे हो तो वहां से थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक का मतलब होता है मेरे बच्चे हीट, तो वहां से हीट अगर बाहर हो जाए और या हीट अंदर हो जाए तो मेरे बच्चे वही एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होते हैं। मैं रिएक्शन करा रहा हूं और मुझे उसको हीट देनी पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा, यस हम ले जाकर हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तब जाके रिएक्शन हो रही, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। और अगर वहां से हीट बाहर निकल रही है, जैसे चूने के अंदर पानी मिला दिए, तुरंत क्या हुआ सर, हीट बाहर हो गई, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकली। हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड से सर पानी मिलाया था, सर चूना पानी मिलाया था, तो क्या हुआ था सर, स्लैग लाइम बना था मेरे बच्चों। तो वो हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, वहां से हीट बाहर निकल रही थी। मेरे बच्चे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चों, आसान लैंग्वेज में कभी भी एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन करा दोगे तो वो क्या होगा सर, कुछ तीसरा नहीं बनेगा सर, वो दोनों क्या होंगे सर, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे प्रेसिपिटेशन भी होता है। प्रेसिपिटेशन का क्या होता है सर, सॉलिड रेजिड्यू जो हमारा बच जा रहा था सर, इनसॉल्युबल सॉलिड रेजिड्यू जो हमारा बच जा रहा था सर, उसका बचना, उसको पीपीटी बोलते थे, प्रेसिपिटेट बोलते थे, उसका बनना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है, उसी को बनना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। सर एसटीपी क्या होता है मेरे शेर, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर क्या है इसका मतलब, क्या समझो सर, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो एसटीपी पे कराते हैं कि उसका एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं कि मेरे बच्चे टेम्परेचर मैंने क्या रखा और प्रेशर मेरा क्या, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसटीपी बोलते हैं मेरे बच्चे। आसान से लैंग्वेज में समझ में आ जाए तो एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। अभी चंद समय पहले, चंद मिनट पहले हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये होता है कि क्या है, एनोड और कैथोड बनाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करके उन पर क्या कर देते हैं, दूसरे मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं। तो दूसरों मेटल की कोटिंग करने का क्या हमको फायदा मिलता है सर, हम उनको कोरोजन से बचा लेते हैं। क्या करते हैं, कोरोजन से बचा लेते हैं। और यही सेम प्रोसेस सर, जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं मेरे बच्चों। गैल्वेनाइजेशन वर्ड को आप ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, जब जिंक की कोटिंग मेटल्स पर करी जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग जब कभी हम बच्चे करते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो मेरे बच्चों हमने लगभग आपके सारे टॉपिक को कवर कर दिया। आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है मेरे शेर। मेरे बच्चों आपको मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। अब आप हमारे अगले लेक्चर का इंतजार करिए जो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब कैसे सर, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से सर। 100 के 100 क्या होंगे, अपने आप में सब अभिमन्यु होंगे।
सब चक्रव्यूह को भेदने के लिए, बोर्ड रूपी चक्रव्यूह को भेदने के लिए सब वो तैयार होंगे। तो आप समझिए कि यहां से जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो मेरे बच्चों ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।